बहुत अजीब आदमी हो, मुझे सोने भी नहीं देते हो। तुम तो उठ जाते हो जल्दी, फिर मुझे क्यों उठाते हो? मुझे सोने दिया करो ना। आज तो तुमको ऑफिस नहीं जाना है, तुम मुझे देर तक सोने नहीं दे सकते हो। पागल हो क्या यार कि देर तक सोती ही रहोगी? सुबह उठ के कौन सा तीर मार दिए? तुम मलिक की तरह बैठी हो, अभी नहाई भी नहीं हो, और मुझे नहाए 2 घंटे हो गए। हाँ, तो तुम 2 घंटा पहले नहा लियो। अगर हम 2 घंटे बाद नहा लेंगे तो क्या आफत आ जाएगी? तुम देखो 7 बज रहा है, मैं नहा धो के फिट फाट हूँ एकदम। हाँ हाँ, वास्तव में तुम बहुत ग्रेट काम किए हो। 7 बजे उठ के तुम करोगे क्या? तो कोई दुकान भी नहीं खुली होगी। हाँ, सड़क पे तुमको 4 पिल्ले, कुत्ते, गाय मिल जाएगी। जाओ मिल लो सड़क पे सबसे। जाओ जाओ, खड़े क्यों हो? जाओ, सड़क पे झाड़ू लग रहा होगा, थोड़े से धूल पाउडर तुमको लग जाएंगे। जाओ। अच्छा, तुम ये कहना चाहती हो कि 7 बजे तक सभी को सोना चाहिए? किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि 7 बजे तक सोना चाहिए। जिसकी मर्जी 7 बजे तक सोए, कोई 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, जिसकी जितनी मर्जी हो उसको सोना चाहिए। कोई 4 बजे उठता है, अच्छी बात है। कोई 4 बजे नहीं उठता है, ये भी अच्छी बात है। हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है। हर इंसान अपने तरीके से जीता है, ठीक भी है। उसे अपने तरीके के अनुसार ही जीना चाहिए। किसी को समस्या भी नहीं होनी चाहिए। ये बात थोड़ी नहीं है कि मैं 7 बजे तक उठ गया हूँ, तुम भी 7 बजे तक उठ जाओ। क्यों उठूँ मैं? क्यों उठूँ मैं? नहा लिया हूँ, तुम भी नहा लो। क्यों नहाऊँ मैं? नहीं नहाऊंगी। मेरी भी मर्जी है, मेरा मन जो करेगा मैं वही करूंगी। तुम्हारा जो मन किया तुम वो किए। तुमसे तो बहस करना ही ठीक नहीं है। इसीलिए तो कहती हूँ मुझसे बहस मत किया करो। बहस भी करोगे, अब मेरा सोना तुमको पसंद भी नहीं आता है। तुम्हारा जबान एक्सीलेटर की तरह चलता रहता है, कि स्पीड कम नहीं करती हो। बिल्कुल सही बोले आप। जब मैं नई नई इस घर में आई थी तो आप लोग के कानों का एक्सीलेटर बहुत तेज था। आप लोग अब स्लो हुए हैं क्योंकि मेरा एक्सीलेटर तेज हो गया है। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ नहा धो। तो मेरा मन नहाने का नहीं है, मैं लेट से नहाऊंगी। मुझे बहुत सारा काम करना है अभी। ठीक है, जो तुम्हारा मन करे वो करो। मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। तो आप भी जाइए, सड़क पर टहल लीजिए। सड़क पे आपको बताइए ना कौन कौन मिलेगा। कोई दुकान तो खुले नहीं होंगे, कुत्ते मिलेंगे, गाय मिलेगी। जाइए उनका दर्शन कर लीजिए। आप देखो तो फालतू की बातें। तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ और तुम अभी आई हो। आ जाती, क्या करूँ, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए नहीं आई। प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम आ गई? कुछ नहीं यार, लोग यही कहेंगे आजकल की बहुएं नहीं अच्छी है, लेकिन सास के साथ कितना भी अच्छा कर दो सास कभी नहीं खुश हो सकती। मेरे हस्बैंड अपनी माताजी को लाए हैं। माताजी आई है, घर में अशांति है, अशांति है। किसी दिन भी घर में शांति नहीं रहता है। सच बताओ, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मदर इन लॉ हम लोग के साथ रहे। हर काम में मेरी कमी निकालेंगी। मन से मेरी मदर इन लॉ हम लोग के साथ रह रही है। वन से जिस दिन से आई है, रोज हम लोग के वाइफ हस्बैंड में लड़ाई झगड़े होते हैं। इससे पहले कभी लड़ाई नहीं होता था, लेकिन कमी क्या निकालती हैं? किस बात से लड़ाई करती है? काम में कमी निकालेंगी, पुरानी बातों को उठा लेंगी, ताना मारना शुरू कर देंगी। इतनी बात तो ये कहती मेरे बेटे की शादी तुमसे हो गई, तुमसे तो मैं चाहती ही नहीं थी, मेरे ही सामने बोल देती हैं। बताओ यार, शादी हो जाने के बाद कोई इस तरह बोले तो अच्छा लगेगा क्या? अगर माताजी नहीं चाहती थी कि मुझसे शादी हो तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था। जिसको पसंद की थी उसे कर देती। जबरदस्ती थी क्या? दूसरा ताना ये मारेंगी, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, तुम लोग के जमाने में तो सारे सुख सुविधा है। तुमको मेरे जमाने में पैदा होना चाहिए था ना, हम लोग की शादी जन्म ले लेती। जनरेशन गैप, इसको तो स्वीकार करना ही चाहिए ना। मानते हैं कि हम लोग की मम्मी के जमाने में बहुत सारी जटिलताएं थी, हम लोग के जमाने में बहुत सारे सुख सुविधाएं हैं। हम क्या कर सकते हैं बताओ यार, हम क्या कर सकते हैं? समझ गई, पुराने लोग पुरानी बातों को उठा करके इनको लड़ने में बहुत मजा आता है। सबसे बड़ी कमी क्या है पता है? ये लोग परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करते हैं। ये नहीं पता परिवर्तन संसार का नियम है। लोग अपने आप को परिवर्तन करना चाहते ही नहीं है। जहाँ परिवर्तन नहीं होगा वहाँ कुछ बदलाव हो ही नहीं सकता है। जिंदगी वैसी की वैसी रहेगी। पल्लवी क्यों रो रही हो? प्लीज रो नहीं। आंटी मेरी ननद आने वाली है, उनका नाम सुनते ही हमको बहुत तकलीफ हो रही है। इससे पहले मेरी ननद आई थी, हमको एक चाटा मार दी थी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ अपने मायके चली जाऊँ। इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। शाम को मैं जा रही हूँ, चैन से मेरी सास और ननद रहे। मुझे ये भी पता है अगर मैं चली जाऊंगी तो मेरे हस्बैंड बहुत नाराज हो जाएंगे। अब बताओ मैं क्या करूं? सास और ननद एक साथ मिलकर मुझे ताना मारेंगी। मैं दोनों लोग का सामना नहीं कर सकती। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। रोज रोज का टेंशन अच्छा नहीं लगता है। रहे या ना रहे, मानसिक सुकून होना बहुत जरूरी है। लेकिन सच तो ये है, मेरे जीवन में मानसिक सुकून ही नहीं है। क्या करूँ यार, बहुत तकलीफ हो रही है। ये अजीब बात है ना, कोई आता है तो कितनी खुशी होती है, लेकिन मेरी ननद आ रही है, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। तो प्लीज यार रोना बंद करो, प्लीज प्लीज। रो नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। शांत हो जाओ और शांति से सोचो, समस्या का समाधान जरूर मिल जाएगा। क्या तुम्हारा मन है अपने मायके जाने का तो चली जाओ। हाँ, मैं शाम को ही जाना चाहती हूँ।
चाहती कि मेरी ननद से मेरा सामना हो, लेकिन मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि मत जाओ, रहो। लगता है इस बार ननद तुम्हारी चेंज हो गई हो। वो कभी चेंज नहीं हो सकती। सास और ननद में कभी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वो लोग कभी नया सोचती ही नहीं है, ऐसा निगेटिव बातें करती रहती हैं। मैं तुमसे यही कहूंगी कि ननद को आने दो और तुम जाओ नहीं। कोई समस्या का समाधान नहीं है, दो, तुम उनका वेलकम करना। कुछ बोले तो तुम शांत रहना। शांत इसलिए रहना क्योंकि आवाज़ हमेशा सिक्के करते हैं, नोटों को कभी बजते सुनी हो। इसलिए तुम अपने जीवन का कठिन समय मान लो। यही लोग हैं जो तुम्हें कदम कदम पर कुछ सिखा रहे हैं। अपनी सास और ननद से सीखो और समझदार बनो। शब्दों का अहम किरदार होता है दुनिया बढ़ाने में। तुम कोशिश करना कि दुनिया मत बढ़ाओ। है ना, दुनिया बढ़ाने में कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। तो एक 100% सत्य बात है, अगर दो लोग आपस में लड़ते हैं, उसमें से एक चुप हो जाए तो लड़ाई तो आगे बढ़ेगी ही नहीं। व्यक्ति कब तक चिल्लाता रहेगा, वो शांत हो जाएगा। तुम भी यही कोशिश करना, अपनी सास और ननद की बात का जवाब ही मत देना। लेकिन मेरा मन नहीं करता है कि मैं यहाँ रुकूं। मुझे बहुत डर लगता है। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो कह रही हो, जब तुमको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है तो तुम शांत रहना, शांत रहना सीखो। कर लेने दो अपनी सास और ननद को मनमानी। चुप रहना, जवाब मत देना, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करना। चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो एक बात करके देखती हूँ। हाँ, तुम नैतिकता और सामाजिकता इसका पालन करो। सामान्य शिष्टाचार के तहत उनसे एक सामान्य बातचीत जरूर करना। तुम अच्छी बातें करोगी तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो लोग तुमसे बेवजह लड़ाई झगड़ा करें। हाँ चलो, ये प्रयास करके देखती हूँ। लगता है घर का माहौल अच्छा हो जाए। जरूर अच्छा हो जाएगा। सोचो, अच्छा करो, जरूर अच्छा होगा। ठीक है, करके देखती हूँ। बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत पॉजिटिव बातें करती हो। निगेटिव बात करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो। कह रही हो, मैं भी हमेशा पॉजिटिव सोचूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। हाँ, घर पे आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके, थैंक यू। देखो, आई थी दुखी होके और अब खुश होके जा रही हो। हाँ, तुम्हारे कारण, थैंक यू। इससे एक नकारात्मक भावना है जो अहंकार से उत्पन्न होती है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सफलता प्राप्त करते हुए देखता है और स्वयं उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता तो उसके मन में ईर्ष्या की भावना पनपने लगती है। अहंकारी व्यक्ति खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है। जब वे किसी अन्य व्यक्ति को सफल होते हुए देखते हैं तो उन्हें हताशा और जलन का अनुभव होता है। वे दूसरों की बुराई की कामना करते हैं जबकि अपनी कमियों को स्वीकार करने में असमर्थ होते हैं। यह ईर्ष्या की आग धीरे धीरे उन्हें अंदर से जलाकर खा जाती है। ईर्ष्या से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सफल व्यक्ति की सराहना करें और उनसे प्रेरणा लें। हमें अपनी मेहनत और क्षमता पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम सच्चा सुख और सफलता प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।